के अनुसार तो इस जो आपका जैसे निकाली है विज्ञापन, उसको लेना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर झारखंड में देखिएगा तो टीचर बनने के लिए आपको एक तो डीएलएड या बीएड होना चाहिए, उसके बाद आपको एक टेट परीक्षा होती है झारखंड में, वो पास होना चाहिए। लेकिन झारखंड में विगत 6 सालों से कोई टेट की परीक्षा नहीं हुई है, जबकि आपका एनसीटी का गाइडलाइन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और खुद झारखंड सरकार का जो जेटेट का नियमावली है, उसमें कहती है कि एटलीस्ट 1 टेट इन ईच ईयर, मतलब प्रत्येक साल हम कम से कम एक टेट लेंगे। लेकिन 16 के बाद आज 23 हो गया, तो 7 साल में एक भी टेट नहीं हुआ है, तो बिना टेट लिए शिक्षक नियुक्ति करना संभव ही नहीं है। हाईकोर्ट में भी हम लोग जो है WPC 67-63 आप लोग 2022 के माध्यम से अपनी बात को रखे हैं, तो वहाँ पर न्यायालय में सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार जो है जवाब सही से दे नहीं पा रही है, बोल रही है कि हम जेटेट लेंगे। तो कोर्ट ने मौखिक रूप से बोला भी है कि पहले आप जेटेट कंडक्ट कराइए, जब प्रत्येक साल कराना है तो क्यों नहीं करा रहे हैं। लेकिन सरकार क्यों अड़ी हुई है, इस पर हम लोग को भी समझ नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं 16 के पहले जो जेटेट उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे, मान लीजिए 13-16 में 2 बार जेटेट होगा, तो 16 में जो लगभग 2 लाख लोग फॉर्म भरे थे, जिसे मात्र 54,000 लोग पास कर पाए, तो जो फेल कर गए उनके लिए भी तो सोचना चाहिए आपको ना, कि उसको केवल एक ही मौका मिलना चाहिए। आप एक तो 8 साल बाद नियुक्ति कर रहे हैं, उसमें से भी आप 8 साल से टेट नहीं लिए हैं, तो किसी व्यक्ति को कम से कम तो यूपीएससी भी 6 बार मौका देती है अपना एग्जाम के लिए। तो जिसका एज मान लीजिए उस समय 30 या 32 था, अभी तो उसका एज 40 क्रॉस कर गया होगा, तो उसको सिर्फ एक मौका आप कैसे दे रहे हैं। तो इस चलते टेट लेना तो अनिवार्य है, नियुक्ति से पहले टेट लेना ही होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। आप जेटेट अगर आपको मेरी आवाज आ रही होगी तो आप दिनकर जी से ये जरूर पूछिए कि एक कनार 100 बीमार जैसा यहाँ पर हालत हो गया है कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है और सभी लोग इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। सरकार एक और अपना पीठ थपथपा रही है कि राज्य एक पहला ऐसा राज्य है जहां पर एक साथ 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। दूसरी ओर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने भी कहा था कि पहला राज्य ऐसा होगा जहां पर एक साथ 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो ये कैसी नियुक्ति जहां पर हर लोग विरोध कर रहे हैं, जहां पर हर लोग नियमावली को लेकर विरोध कर रहे हैं, कोई आमरण अनशन पर है, कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, कोई सड़क पर आंदोलन कर रहा है। तो पूछिए कि किस तरीके से नियुक्ति कर रही है सरकार। देख करिश्मा, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि जल्द ही हजारों की संख्या में नियुक्तियां की जाएंगी, लेकिन जैसे ही विज्ञापन जारी होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच जाता है, और एक जो मामला जैसे मैंने बताया कि सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी थे उन्होंने एक याचिका फाइल किया था, और याचिका के माध्यम से उन्होंने मांग की थी कि अभी जो नियुक्ति हुई है उसमें सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है शामिल किया जाए जो पास कर चुके हैं, और अगर नहीं तो सरकार जेटेट की परीक्षा आयोजित करे और उसके बाद नियुक्ति निकाले। उसमें राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया था कि राज्य सरकार जेटेट करवाना चाहती है, लेकिन जो सीटेट जो पास अभ्यर्थी हैं उन्हें इस नियुक्ति में शामिल नहीं करना चाहती है, जिसके बाद दोनों ओर से पक्ष रखने के बाद फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में फैसला आ जाए, लेकिन अगर फैसला आएगा तो फैसले से काफी लोग प्रभावित होंगे, लाखों कह सकते हैं कि लाखों जो अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित होंगे, और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो लोग इससे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सरकार ने कई सालों के बाद इस तरह की नियुक्तियां निकाली है और नियुक्ति के माध्यम से उन्हें कहीं ना कहीं जो है रोजगार मिलेगा और रोजगार के रास्ते जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन कह सकते हैं करिश्मा कि अभी जो है मामला जो है पूरा फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो लगातार जो है इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि टेट पारा शिक्षक है वो राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं, और पारा शिक्षक जो है कई नियुक्ति नियमावली को लेकर भी चैलेंज किए हुए हैं, जिनमें उनका कहना है कि सरकार ने पहले सरकार की ओर से जो सहायक आचार्य की जो नियुक्ति निकाली गई है वो गलत है, और पहले लगभग 40,000 की पेमेंट होती थी, लेकिन अब जो है उसे लगभग 23,000 कर दिया गया है, और नाम भी बदल दिया गया है। पहले सहायक शिक्षक होता था, अब सहायक आचार्य कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और ये नियुक्ति नियमावली को चैलेंज किया गया है। और साथ ही साथ बता दूं तो पारा शिक्षकों ने रिजर्वेशन की भी मांग की है। उनका कहना है कि 50% जो सीट है उनके खाते में जाना चाहिए, और जो 50% बचा हुआ है यानी कि 13,000 सीट जो है उस पे जो है नियुक्ति की जानी चाहिए। और एक और विवाद इसमें ये खड़ा हो रहा है कि
जो जेटेड पास अभ्यर्थी है उनका कहना है कि मेरिट के आधार पर जो है उनका लिस्ट तैयार होना चाहिए और उन्हें डायरेक्ट नियुक्ति होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि एक तरह से पूरा जो ये मामला है वो फंसता हुआ दिख रहा है। अब राज्य सरकार को तय करना है कि राज्य सरकार इसमें क्या कुछ करना चाहती है। हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद है। सूरज जी के पास एक बार फिर से चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, एक और जहां सरकार वाहवाही लूट रही है, दूसरी ओर आप लोगों का कहना है कि पहले सरकार सीटेट को मान्यता दे, दूसरी ओर आप लोगों का यह भी कहना है कि अगर सरकार सीटेट को मान्यता नहीं देती है तो जेटेट की परीक्षा आयोजित करे, सरकार कुछ तो करे। लेकिन सरकार का कहना है कि सरकार तमाम चीजें कर रही है जो यहाँ के स्टूडेंट के हित में है। जहां भी सरकार जा रही है या फिर कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी मंच से सिर्फ यही बोल रहे हैं कि रोजगार का रास्ता साफ हो रहा है। आप लोगों को लगता है रोजगार का रास्ता साफ हो रहा है? देखिए, रोजगार का एक सिलसिला जो पिछले विगत 5 वर्षों से लटकी हुई थी उसको शुरू करने का काम अभी हाल फिलहाल में किया गया है, वो भी 5वें वर्ष या 4थे वर्ष पे कह सकते हैं। और लगातार वैकेंसियां जब भी झारखंड पे आई हैं वो लटकती हुई नजर आई है। सीजीएल की वैकेंसी हो, जेपीएससी की वैकेंसी हो या फिर पीजीटी की बहाली हो, इसके अलावा जो आपकी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हो, तो जितने भी बहालियां आई हैं हमेशा कुछ ना कुछ उसमें पेंच रहा है। सरकार आनंद फानन में विज्ञापन तो निकाल देती है लेकिन जो उसमें त्रुटियां रहती है उसको सही तरीके से संशोधित नहीं किया जाता है और जो है पूर्वाग्रह जो ग्रसित मानसिकता है उससे बाहर आकर के लोग इस पर कार्य नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो लगातार बात कर रहे हैं तो इस पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो है लगातार इस पे बहाली में जो है पेंच फंसता है और कुछ ना कुछ बच्चे को मजबूर होकर के फाइनली कोर्ट जाना पड़ता है। आप इसी विज्ञापन में देखिएगा कि जो निकाला गया पारा शिक्षकों का जो सीट है 7,000 आसपास सीट दिया गया है, उसमें से मात्र जो है 6 to 8 में वो 4,303 के आसपास जो है पारा टीचर जो है 6 to 8 में क्वालिफाई है। तो एक्स्ट्रा जो 3,000 सीट दे दिया गया है उसके कैंडिडेट ही नहीं है, तो ये 3,000 वेस्ट होंगे। और इसके अलावा जो है विज्ञापन में ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी कुछ गलतियां हैं, क्योंकि जिला आरक्षण रोस्टर क्लियर किया गया लेकिन मेरिट लिस्ट स्टेट लेवल पर बनेगा। वैसी परिस्थिति में हो क्या रहा है कि 7 जिलों में जो शून्य आरक्षण कर दिया गया है और कई सारे जिलों में जो है जो ओबीसी को जो मानक 14% आरक्षण मिला हुआ है राज्य में, जिसमें 8% का आरक्षण BC 1 को और BC 2 को 6% का, उस पर भी घटा करके बहुत सारे जिलों में कम कर दिया गया। तो पूरा आंकलन अगर हम करेंगे 26,000 सीटों पर तो लगभग 444 सीट जो है ओबीसी वर्ग को इसमें कम मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ फिर इसमें भी कोर्ट जाएंगे। पारा शिक्षा का कहना है कि हम परीक्षा में नहीं बैठे, हमारी सीधी नियुक्ति होनी चाहिए, उसको लेकर के भी केस है। तो बहुत सारी पेंच है इसमें। तो सरकार को चाहिए था कि सारी चीजों को समाहित करते हुए, सारे चीजों को एक साथ विचार विमर्श करते हुए सबके हित में जो है फैसला लेना चाहिए था और सबको कम से कम जब 6-7 साल बाद जब परीक्षा ले रही है सरकार तो मौका से वंचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवसर की समानता जो फंडामेंटल राइट्स है उसका अगर वायलेशन होगा तो ये राज्य के हित में नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद है, मनीष जी से हम बातचीत